friends, good morning to all. Good morning and welcome in the series of the CAT previous year questions. So if you are new at this channel, so please subscribe and share among your friends ताकि उनको भी अपनी जो MBA एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें भी उनको हेल्प मिले. ठीक है. एंड बच्चे, अगर आपको सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आते हैं, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए. ठीक है, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है. एंड आपको अगर कोई भी डाउट आता है, आप मुझे मेरी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हो. आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हो. सो टुडे आई विल डिस्कस कैट 2018 अरिथमेटिक क्वेश्चंस. जो आपके अरिथमेटिक सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2018 में, वो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगी इन टू पार्ट्स. आई ऑलरेडी डिस्कस द कैट 2021, 2020 एंड 2019 के सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अरिथमेटिक सेक्शन से. तो आज हम लोग 2018 का स्लॉट 1 के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन. रूल बेहद सिंपल है. जो अगर आप लोग मेरी पहले भी वीडियो देख रहे हो तो रूल वहां पे क्या था कि आप फर्स्ट पोज माई वीडियो, आप उसे अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई करो एंड देन चेक माई मेथड. तो ये आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है बच्चे, अ ट्रेडर सेल्स 10 liter of a mixture of paint A and B where the amount of B in the mixture does not exceed that of A. Okay, the cost of paint A per liter 8 rupees more than that of the paint B. If the trader sells the entire mixture for 264 rupees and the profit of 10%, then the highest possible cost of paint B in rupees per liter. तो आपके पास जो टोटल पेंट A प्लस पेंट B का जो टोटल क्वांटिटी है, दिस इज 10 लीटर. बच्चे, मैंने B का अमाउंट लिया X, तो A का अमाउंट कितना हो जाएगा 8 रुपीज मोर देन दैट ऑफ द पेंट B. तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 8 प्लस X, राइट. तो यहाँ पे इफ द ट्रेडर सेल्स द एंटायर मिक्सचर फॉर 264 रुपीज, प्रॉफिट कितना अर्न हो रहा है 10%. तो बच्चे, अगर 10% का प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो यहाँ पे 110 की वैल्यू 264. तो अगर मैं उसकी कॉस्टिंग वैल्यू निकालूं तो कॉस्टिंग वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 110 इंटू 100, तो ये वैल्यू 240 हो जाएगी. बस अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए. अगर ए की क्वांटिटी आपके पास में ए है और प्राइस 8 प्लस एक्स, तो टोटल यहाँ पे एक्स इंटू बी के लिए, एंड टोटल बन जाएगा आपके पास बच्चे, टोटल अमाउंट इज 240. आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी रुपीज पर लीटर. दैट मीन्स आपको एक्स की वैल्यू बतानी है. एंड एक चीज और बोली थी यहाँ पे, इफ द ट्रेडर्स यहाँ पे वेयर द अमाउंट ऑफ बी इन द मिक्सचर डज नॉट एक्सीड दैट ऑफ ए, बी की जो वैल्यू है वो ए से ज्यादा नहीं हो सकती. एंड सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट बतानी है बच्चे बी का. तो डू वन थिंग, अगर वैल्यू एक्सीड नहीं कर सकती, बट इतना तो हो सकता है ना कि दोनों को मैं 5 ले लूं, तो अगर मैं ए को भी 5 लीटर लेती हूँ और बी को भी 5 लीटर लेती हूँ, तो 5 इंटू 8 इज 40 प्लस 5x. या फिर आप एक काम कर सकते हो, पहले आप इसको सॉल्व कर लो, है ना. 5 ना लेने की बजाय पहले आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए. तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास a इंटू 8, यहाँ पे ax, यहाँ पे bx, तो x कॉमन ले लीजिए. a प्लस b इज इक्वल टू 240. a प्लस b टोटल क्वांटिटी 10 है, तो ये आपके पास में 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8a इज इक्वल टू 240. तो आप यहाँ पे a की जो a क्योंकि ज्यादा है तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 5 आप यहाँ पे रख सकते हो. तो 5 इंटू 8 इज 40, तो 10x की वैल्यू 40 इधर जाएगा 200, तो x की वैल्यू बच्चे आ जाएगी आपके पास 20. सो द हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी इज 20 रुपीज पर लीटर. अगर आप देखो a की वैल्यू को 6 लेते हो तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो x की वैल्यू कम आएगी. एंड आपको फाइंड आउट करना है हाईएस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ पेंट बी. बच्चे, पेंट बी की हाईएस्ट कॉस्ट तभी पॉसिबल है जब आपके पास a को आप यहाँ पे मिनिमम रखो, और a मिनिमम आपका 5 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि B की जो क्वांटिटी है डज नॉट एक्सीड द A क्वांटिटी. तो A को आपको B के इक्वल ले सकते हो, बट यू कांट टेक द लेस देन, राइट. तो इसलिए मैंने यहाँ पे A की वैल्यू को 5 रख लिया, तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 रुपीज पर लीटर. यहाँ पे पेंट B की कॉस्ट हो जाएगी. चलिए अब हम मूव करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन. बच्चे, क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज 60 किलोमीटर. पार्था एंड नारायणा, P एंड N में यहाँ पे ले लेती हूँ मैं इसको, चलो रेड पेन से दिखा देती हूँ. तो ये डिस्टेंस है आपके पास में A एंड B. द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B इज 60 किलोमीटर.
P and N starts from A at the same time and move towards B, मतलब P भी यहीं से चल रहे हैं और N भी यहीं से चल रहे हैं at the same time. P takes 4 hours more than Narayan to reach B. मतलब अगर नारायण को टोटल टाइम T लगता है तो P को टोटल टाइम T+4 का टाइम यहाँ पे लगता है B तक पहुंचने में. Moreover, P reaches the midpoint of A and B 2 hours before the Narayana reach B. अगर बच्चे वो हाफ डिस्टेंस अगर कवर करे तो नारायणा को बी पॉइंट पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है पी उससे 2 आवर्स का टाइम कम लेता है हाफ डिस्टेंस को कवर करने में. तो आपको यहाँ पे पी का स्पीड बताना है. बहुत सिंपल सी बात है. अगर बच्चे पी हाफ डिस्टेंस कवर करने में t-2 का टाइम लेता है तो फुल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा? आप बोलेंगे मैम 2 टाइम्स ऑफ t-2, या आप बोल सकते हो 2t-4, राइट. तो यहाँ पे वो एक टाइम तो ले रहा है, तो स्पीड आपको बतानी है. स्पीड इन बोथ द केसेस आर इक्वल. आपको स्पीड की ही वैल्यू बतानी है. स्पीड क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो यहाँ पे अगर आप 60 डिस्टेंस कवर कर रहे हो, है ना, अगर आप 60 डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे t+4 टाइम में जो डिस्टेंस होगा उसी स्पीड से आप 60 किलोमीटर 2t-4 से कवर कर रहे हो. आप यहाँ पे t का वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी. तो 60 से 60 कैंसिल अल्टीमेटली, ठीक है, क्योंकि वैसे भी आपको जरूरत नहीं थी बिकॉज डिस्टेंस इज सेम. तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम. तो 2t-4 इक्वल टू t+4, t इधर आ जाएगा तो t की वैल्यू जाएगी आपके पास में 8. तो इट मींस आपको p की स्पीड बतानी है. p इज टेकिंग द टाइम t+4, दैट मींस 12 आवर्स वो टाइम ले रहे हैं टू कवर द 60 किलोमीटर का डिस्टेंस. तो उनकी स्पीड हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. तो आपको सिर्फ यहाँ पे दो चीजों को इक्वेट करना था. आपको एक्चुअली इसके ये वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप सोचो कि हाफ डिस्टेंस कवर करने में t-2 टाइम लेता है तो फुल डिस्टेंस कवर करने में 2t-4 का टाइम लेगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू द t+4. डोंट डू दिस. आप सिंपली इसको इक्वेट कर सकते हो. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t का वैल्यू 8, तो टोटल टाइम 12 आवर्स का लग रहा है टू कवर द 60 किलोमीटर डिस्टेंस. तो यहाँ पे जो p का जो स्पीड होगा वो आपके पास में 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. सिंपल था ना भाई क्वेश्चन, बस आपको टाइम को इक्वेट करना था. वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम द टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में पूछते हैं कि मैम इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं. बच्चे यस, अगर बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको करने का तरीका आना चाहिए क्वेश्चन. चलिए, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है एंड ये आपका न्यूमेरिक एंट्री का क्वेश्चन. दैट मींस यू हैव टू टाइप द आंसर इन द बॉक्स, राइट, बाय यूजिंग द वर्चुअल कीबोर्ड. तो क्वेश्चन है मेरे पास, अ कैट एस्पिरेंट अपीयर्स फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट. His average score increases by 1 if the first 10 tests are not considered and decrease by 1 if the last 10 score are not considered. If his average score for the first and the last 10 tests are 20 and 30 respectively, then the total number of tests taken by him. बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल जो उसने टेस्ट दिए हैं वो आपके पास n है और जो टोटल टेस्ट का जो आपके पास एवरेज है वो a है. तो यहाँ पे अगर मैं टोटल समेशन की बात करूं तो नंबर ऑफ टेस्ट इनटू एवरेज, तो टोटल आपके पास n इंटू a हो जाएगा. यहां तक किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं. अगर आप इस टोटल सम में से फर्स्ट 10 टेस्ट का टोटल माइनस कर देते हो, फर्स्ट 10 का एवरेज 20, तो टोटल हो जाएगा 10 इंटू 20, राइट, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपने 10 ही निकाल दिया तो आपका जो एवरेज है वो आपका 10 टेस्ट आर नॉट कंसीडर्ड, तो यहाँ पे एवरेज जो है वो इंक्रीज होता है 1 से, तो एवरेज बन जाएगा a+1. इन द सेकेंड केस अगर टोटल समेशन na है, लास्ट 10 का टोटल अगर आप माइनस करते हो तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n-10, एवरेज बच्चे a से डिक्रीज हो जाएगा. आपको फाइंड आउट करना है n का वैल्यू, तो बहुत सिंपल से तरीके से करिए. आप यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो a क्या हो जाएगा? na-300 माइनस a इधर आके +1 हो जाएगा एंड n-10 आपने एलसीएम ले तो +n-10, राइट. यहाँ पे आप +1 को इधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, तो n-200 यहाँ पे -n+10 डिवाइडेड बाई n-10 इक्वल टू a. बस हो गया क्वेश्चन. अब आप इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट कर दीजिए, ठीक है. अगर आप इन दोनों को यहाँ पे इक्वेट करते हो तो आपके पास में इन दोनों को इक्वेट कीजिए, n-10 कैंसिल,
तो Na माइनस 200 प्लस 10, तो इसको ऐसे रख लो, 200 माइनस n प्लस 10 इक्वल टू Na माइनस 300 प्लस n माइनस 10। Na कैंसिल, यहाँ पे ये 10 300 इधर जाएगा, 300 माइनस 200 इज 100, 10 इधर जाएगा तो आपके पास में 120, 120 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 60। सो द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकन बाय हिम और 60, तो आपके पास जो टोटल टेस्ट थे वो आपके पास 60 थे। तो लॉजिक बच्चे ये था, टोटल में से अगर आप फर्स्ट 10 के स्कोर को माइनस करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रह जाएगी n माइनस 10, तो डिवाइड करोगे तो एवरेज a प्लस 1 हो जाएगा। एंड इन दिस केस व्हेन यू सबट्रैक्टिंग द लास्ट 10 स्कोर, तो एवरेज इज डिक्रीजिंग बाय 1। आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए a के इक्वल करके, और आप इजीली वहां से n की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके पास n की वैल्यू कितनी बनी। सिंपल क्वेश्चन था ना भाई, बस एवरेज के तरीके से आपको करना है। एवरेज इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू द एवरेज टोटल समेशन आ जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू टाइप्स ऑफ टी A and B are mixed and then sold at 40 rupees per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% in the ratio 2:3. The cost price per kg of A and B are in the ratio. बच्चे टू टाइप के टी है, A and B are mixed and then sold 40 rupees per kg। ठीक है, तो 40 रुपीज पर केजी में आपने द प्रॉफिट इज 10%। तो यहाँ पे जब हमने मिक्स करके सोल्ड किया है 40 रुपीज पर केजी में, राइट, द प्रॉफिट इज 10% इफ A एंड B आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2। तो A की क्वांटिटी अगर 3 यूनिट है, उसका प्राइस मैं A से ले लेती हूँ, राइट, और यहाँ पे आपके पास 2B एंड द टोटल क्वांटिटी हो जाएगी बच्चे आपके पास में यहाँ पे A प्लस B, क्योंकि A एंड B आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:2, तो टोटल प्राइसेस मैंने यहाँ पे ये ले लिया, और यहाँ पे 3+2 टोटल क्वांटिटी आप 40 रुपीज पर केजी में सेल कर रहे हो, लेकिन 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.1 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इन द सेकेंड केस आपने यहाँ पे 2 टाइम्स A एंड B को 2A प्लस यहाँ पे 3B डिवाइडेड बाई द 3+2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 40/5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1.05 इंटू यहाँ पे आपके पास में, क्योंकि 1.1 से किया यहाँ पे तो 1, अच्छा यहाँ पे 1 आएगा इसको, क्योंकि 1.1 है ना, तो यहाँ पे 1.05 है तो यहाँ पे 1, राइट। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकाल रही हूँ। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आपको बताना है कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो। तो मैंने यहाँ पे A और B जो है वो कॉस्ट प्राइस ही लिए, तो आपको A और B का रेशियो बताना है। अब मैंने बच्चे इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से 40 और 40 कैंसिल हो जाएगा, 1.05 ऊपर चला जाएगा, 3+2 भी कैंसिल, तो द इक्वेशन इज 3A plus 2B is equal to 2A plus 3B is equal to 1.05 upon 1.1। पॉइंट हटा दीजिए तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। आप इसे 5 से कट करेंगे तो दिस इज 21 एंड दिस इज 23, राइट, सॉरी 22, हाँ, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 5 ना। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बनेगा 22 इंटू 3 66A प्लस 44B इज इक्वल टू 42A प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में 63B। A की वैल्यू एक तरफ लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 24A इज इक्वल टू, यहाँ पे आप 44 माइनस करोगे तो 6 एक बचा आपके पास में, 13A तो 19B हो जाएगा। तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, 19:25। सो B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ A एंड B आर इन द रेशियो 19:24। बच्चे आगे तो सिर्फ कैलकुलेशन थी, मेन पार्ट सिर्फ ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आपने 3:2 एंड 2:3 के रेशियो में मिक्स किया है, सो द टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी आपको प्राइस मिलेगा। आप 40 रुपीज पर केजी में 10% का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पे 1.1 से डिवाइड करके CP निकाल दिया। इन द सेकेंड केस 1.05 से डिवाइड करके CP से आप कंपेयर कर सकते हो। बस उसके बाद तो सिर्फ आपको A और B का रेशियो बताना है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है आपके क्वेश्चन में। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। ठीक है, तो बच्चे एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपने अरिथमेटिक सेक्शन के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी आपको कॉन्फिडेंस आ पाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन इन 2018 स्लॉट 1।
तो क्वेश्चन में आपके पास क्या है, रीड करते हैं बहुत प्यार से। अ होलसेलर बोट वॉलनट्स एंड पीनट्स, द प्राइस ऑफ वॉलनट पर केजी बीइंग थ्राइस दैट ऑफ द पीनट्स पर केजी। तो ये आपके पास वॉलनट्स हैं, ये पीनट्स हैं। पीनट वॉलनट का जो प्राइस है वो बीइंग थ्राइस, दैट मींस मैं यहाँ पे जो प्राइस का रेशियो बना दिस इज 3:1। पहली लाइन से ही क्लियर हुआ। He then sold 8 kg of peanuts at a profit of 10%। तो पीनट्स में से 8 kg उसने सेल किया है 10% के प्रॉफिट पे, एंड 60 वॉलनट्स में से 16 kg ऑफ वॉलनट्स उसने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। However, the shopkeeper lost 5 kg of walnuts, तो 5 kg lost हो गए यहाँ पे, and 3 kg of peanuts भी यहाँ पे खराब हो गए in transit। He then mixed the remaining nuts and sold the mixture at 166 rupees per kg, thus making an overall profit of 25%। At what price per rupees did the wholesaler buy the walnuts? तो बच्चे मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे पीनट्स का प्राइस मैं ले लेती हूँ 100 यूनिट और वॉलनट्स का प्राइस उसके अकॉर्डिंग 300 हो जाएगा। जब आप इसको प्रॉफिट पे 10% के प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो तो मैंने यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110। यहाँ पे 20% के प्रॉफिट पे आप इसको सेल कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल 360, राइट। तो 10% एंड ये, लेकिन लास्ट में उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 25% का उसको यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट आप लोगों ने कराना है। ओके, तो बच्चे यहाँ पे अगर वो ऐसे सेल करे, लेकिन आगे बोला है हाउएवर द शॉपकीपर लॉस्ट 5 kg ऑफ वॉलनट्स एंड 3 kg ऑफ पीनट्स। तो अगर उसके पास 3 kg और 5 kg ये लॉस्ट हो रहा है, और अगर वो ये ना करके लॉस्ट होने के बाद जो उसके पास रिमेनिंग नट्स बचे हैं उनको अगर वो 166 रुपीज पर केजी में सेल करे, दस मेकिंग एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द 25%। तो उसको ओवरऑल जो प्रॉफिट होता है वो 25% का है। तो आप इसको ये ले लीजिए कि 110 into 8, तो आपके पास टोटल 880 यूनिट, एंड 16 into 36 हो जाएगा 16 16 6 96, एंड 16 3 is 48 48 एंड 9 हो जाएगा 57। तो 5760, सो द टोटल वैल्यू बन जाएगी आपके पास में यहाँ पे 6640 यूनिट। बट इस 6640 यूनिट पे अगर वो ओवरऑल प्रॉफिट उसको 25% का होता है, 25 मतलब यहाँ पे 5/4 से आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। कब होगा, जब आप टोटल मिक्सचर जो है 8 kg एंड 16 kg 24, लेकिन 8 kg उसमें से आपके पास लॉस्ट हो गया तो बचा आपके पास केवल 16, एंड इसको वो 166 रुपीज पर केजी में सेल करे। ये वैल्यू आपकी यूनिट में है एंड ये वैल्यू ओवरऑल आपके रुपीज में है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं दोबारा से बता देती हूँ, क्वेश्चन में हमारे पास क्या चल रहा है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर 3 kg लॉस हो गए, 8 kg वो 10% के प्रॉफिट पे बेचे, और वॉलनट्स में 5 kg का लॉस हो गया 16 को 20% के प्रॉफिट पे बेचे, तो ओवरऑल 6640 यूनिट का हो रहा है। इस पे 25% का प्रॉफिट हो सकता है अगर वो मिक्सचर को, दैट मीन्स 3 और 5 हटा के जो बचा आपके पास 16, अगर वो उसको 166 रुपीज पर केजी में सेल करे तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट 25% का होगा। बस सॉल्व कर दीजिए, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 1 यहाँ पे 4 6 24 4 6 24 0 166 के आपका 10 पे चला जाएगा, 5 से आपका 2 पे चला जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपके पास 32 रुपीज। आपने प्राइस किसका बताना है, एट व्हाट प्राइस इन रुपीज पर केजी डिड द होलसेलर बाय द वॉलनट्स। वॉलनट्स की यूनिट थी बच्चे 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपके पास में 96 रुपीज। सो द वॉलनट्स प्राइस वाज द 96 रुपीज पर केजी। तो सिंपल क्वेश्चन था 3:1। पहला सिनेरियो ये है और दूसरा सिनेरियो ये है, इन दोनों को आप 5/4 करके इक्वेट कर देना, क्योंकि उसको 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। आप इक्वेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द 1 यूनिट। आपको वॉलनट्स का प्राइस बताना है, तो वॉलनट्स के प्राइस में आपके पास में कितना है, 3 यूनिट, सो द 96 रुपीज पर केजी। चलिए तो हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द अरिथमेटिक सेक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बच्चे, when they work alone B needs 25% more time to finish the job than A does, right? तो यहाँ पे मैं रेशियो बना लेती हूँ कि if A required the 4 unit of the time, then B को 25% ज्यादा, तो B के पास टाइम लगेगा 5 मिनट, बिकॉज 25% से मैंने 1/4, तो अगर A की वैल्यू 4 है तो 25% ज्यादा, तो B की वैल्यू आपके पास में 5 हो जाएगी। अगर बच्चे टाइम का ये रेशियो है तो ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो। दे टू फिनिश द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे, ए वर्क अलोन टिल हाफ द जॉब इज डन।
तो इफ द टोटल वर्क इज W, तो हाफ वर्क किसने किया? A ने 5 की एफिशिएंसी के साथ। A एंड B टुगेदर फॉर 4 days, फिर 4 दिन काम किया A और B ने। वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम, ये भी टाइम, एंड द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब, तो W का 5% ऑफ द जॉब किसने? B ने अकेले ने वर्क किया है यहाँ पे 4 से, एंड द टोटल वर्क हैज बीन डन, राइट। तो बच्चे टोटल वर्क हैज बीन डन, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी टाइम होगा टोटल 13, 4 हटा दीजिए तो बचा आपके पास 9, ये हो जाएगा W अपॉन 10, ये हो जाएगा आपके पास में W अपॉन 80। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9W अपॉन 80 इक्वल टू 9, तो यहां से टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास में 80 यूनिट वर्क। अब क्वेश्चन पूछा है इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब, तो टोटल वर्क है आपके पास 80, बी की एफिशिएंसी है 4, सो बी कैन डू द कंप्लीट वर्क इन 20 डेज इफ ही वर्क्स अलोन। तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन? तो सिंपल, टोटल आपके पास 13 डेज थे, पहले 4 दिन जो ये है ना ये निकाल ही दो ना अलग से, तो ये 9 डेज इक्वल होगा कब? जब हाफ जॉब किया ए ने अकेले ने, 5% ऑफ द रिमेनिंग वर्क किया बी ने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे W की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। W विल बी द 80 यूनिट, यू नो द एफिशिएंसी ऑफ B, तो 80/4, तो टोटल आपके पास में 20 डेज हो जाएंगे। क्लियर है सबको? चलिए, तो अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बच्चे न्यूमेरिकली एंट्री वाला थीटा वाला क्वेश्चन था, टाइप इन द आंसर, एंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम द इंटरेस्ट, जो आपका इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। जॉन बोरोड 2,10,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक at the interest rate is 10% per annum compounded annually. The loan was repaid in 2 equal installments, the first after 1 year and the second after another year. The first installment was interest of 1 year plus, मतलब उसमें आपको जो इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो उसकी डेफिनेशन समझाइए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट was the interest of 1 year plus part of the principal amount। भाई ऐसे तो करते हो ना कि पहले आपने जो अमाउंट आप पे कर रहे हो एज अ इंस्टॉलमेंट, पहले उसमें से आपका इंटरेस्ट माइनस होता है और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके प्रिंसिपल में से डिडक्ट होता है, फिर जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उस पे आपका इंटरेस्ट लगता है। तो बच्चे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के केस में आपके पास फॉर्मूला होता है द प्रिंसिपल वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 पावर 1, और 2 ही इंस्टॉलमेंट है तो 1 प्लस r अपॉन 100 का होल स्क्वायर। सिर्फ इतना करेंगे, ये फॉर्मूला है। जितने भी इंस्टॉलमेंट होते हैं तो x1 x2 x3 xn जितने भी इंस्टॉलमेंट है, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो सारी x की वैल्यू आपके पास इक्वल है। आई होप आपने इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट यहाँ पे किया हुआ है। तो टोटल कितना बोरो किया था? 2,10,000, x आप कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन r अपॉन 100, r 10% है तो 10/100 1/10 हो जाएगा। यहाँ पे ये बन जाएगा 1 प्लस 1/10 का होल स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चे तो 10 बाई ये हो जाएगा 11 और ये बनेगा 100 बाई आपके पास 121। ठीक है, आप यहाँ पे 121 को एलसीएम लेंगे तो 110 प्लस 100 ऑफ x इज इक्वल टू 2,10,000। तो 110 प्लस 100 210, 210 से कैंसिल आउट करोगे तो 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 121 एंड 3 0। सो द वैल्यू ऑफ each installment is the 1,21,000, कि वो दोनों जो इंस्टॉलमेंट पे करेगा 1,21,000 के होंगे। दैट मीन्स टोटल अमाउंट जो वो पे करने वाला है वो 2,42,000 होंगे। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट आप लोगों के, तो 2,10,000 की बजाय उसको पे करना पड़ा यहाँ पे कितना? 2,42,000। तो इंस्टॉलमेंट का सिंपल सा क्वेश्चन होता है जहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू को इक्वेट करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट कवर नहीं किया है प्लीज कवर कीजिए, क्योंकि सिंपल सा कंसेप्ट है, उस पे क्वेश्चन बनने के हाई चांसेस होते हैं। सो इन दिस वीडियो आई डिस्कस्ड ऑल 7 क्वेश्चंस। अभी बाकी के आपके 7-8 क्वेश्चंस और बाकी है, मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। एंड अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करो ताकि सबको बेनिफिट मिले इस चीज का। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।